On 1st April 2010, plant and machinery was purchased for 1,20,000. New machine was purchased on 1st October 2010 for rupees 50,000 and on 1st July 2011 for rupees 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value of rupees 20,000, which was included in the machinery purchase on 1st April 2010, was sold for rupees 6,000. Prepare plant and machinery account for 3 years after providing depreciation at the rate of 10% per annum on a straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31st मार्च एवरी ईयर। तो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे एक मशीन तो खरीदी गई है 1 अप्रैल 2010 को 1,20,000 की। फिर एक और मशीन खरीदी गई 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 में, और फिर खरीदी गई है 1 जुलाई 2011 को 25,000 की। 1 जनवरी 2013 में मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपीज़ थी, जो कि इंक्लूडेड है बच्चे, जो आपने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 को, उसको बेच दिया गया है 6,000 रुपीज़ में। यानी जो फर्स्ट मशीन है उसके दो पार्ट हैं, एक है 20,000 का और एक रिमेनिंग पार्ट है वो है 1 लाख रुपीज़ का। तो 20,000 वाले पार्ट को आप सोल्ड कर रहे हैं 1 जनवरी 2013 को। प्रिपेयर करना है आपको 3 इयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि जो डेट दी हुई है वो किस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। जैसे कि 1 अप्रैल 2010, ये जो डेट है वो 2010-11 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। इसके बाद है बच्चे 1 अक्टूबर 2010, ये भी 2010-11 अकाउंटिंग ईयर में आएगा। इसके बाद है 1 जुलाई 2011, ये आपका 2011-12 अकाउंटिंग ईयर में आएगा। इसके बाद है भाई 1 जनवरी 2013, ये आपका 2012-13 अकाउंटिंग ईयर में आएगा। 2012-13 अकाउंटिंग ईयर में आएगा। ओके, आपके पास यहाँ पे 3 मशीन है, जिसमें फर्स्ट मशीन के 2 पार्ट कर देंगे आप, M1A, M1B। ओके, तो देखिए वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले आप। देखिए घर पे करना आप लोग हैं, पहले समझ लीजिए कैसे करना है। वर्किंग नोट, M1A जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000, M1B जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। यस, M1 के हमने 2 पार्ट कर दिए, एक जो बेच रहे हैं आगे चल के उसको नाम दिया हमने M1A जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000। यस, बचे हुए पार्ट को हमने नाम दिया M1B। 1,20,000 टोटल वैल्यू है, 20,000 M1A हो गया, तो बचा हुआ 1 लाख रुपए की क्या हो गया M1। M2 जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। और M3 जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 25,000, और ये है बच्चे टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल का नहीं बनाएंगे, टोटल डेप्रीशिएशन का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? टोटल डेप्रीशिएशन का। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा टोटल डेप्रीशिएशन। ये बात सभी को क्लियर यहां तक? बच्चे फर्स्ट मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2010 को।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 2010-11 अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2010 को, ऐसा लिख देते हैं, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। 2010-11 कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है? 2010-11। ओके, डेट है बच्चे 1 अप्रैल 2010। क्या कर रहे हैं आप? परचेज कर रहे हैं। ओके, कौन सी परचेज कर रहे हैं? M1A M1B। इसको आपने खरीदा 20,000 में, इसको खरीदा आपने 1 लाख रुपए में। इसके बाद आपने इसी अकाउंटिंग ईयर में 10-11 में 1 अक्टूबर 2010 को फिर से परचेज किया M2 को 50,000 रुपीज में, 50,000 रुपए में। क्लियर? 50,000 रुपए में। टेन 11 अकाउंटिंग ईयर में इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 31 मार्च तक। 31 मार्च जो कि क्लोजिंग डेट है, उस डेट पर हम अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग डेट है, अकाउंट्स क्लोज करने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2011 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन M1A 20,000 into rate 10/100, 2,000 rupees per annum। M1B 1 lakh into 10/100, 10,000 rupees per annum। ओके, M2 50,000 into 10/100, 5,000 rupees per annum। क्लियर है यहां तक बच्चे? बच्चे M1A और M1B आपने 2010-11 अकाउंटिंग ईयर में पूरे 12 मंथ यूज किया, तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन बनेगा इन पे -2,000 और -10,000। जबकि आपने M2 को 6 महीने यूज किया, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने यूज किया, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। यस, पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 5,000, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2,500, 2,500। टोटल डेप्रिसिएशन 14,500। क्लियर बच्चे? अब आप कैलकुलेट करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2011, और यही रिटेन डाउन वैल्यू नेक्स्ट ईयर बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2011 को। रिटेन डाउन वैल्यू, ओके, रिटेन डाउन वैल्यू 18,000, 90,000, 47,500। बोलो बच्चे, यहां तक बात समझ में आई आपको? ये डेट वाइज चल रहा है सब कुछ। इसी क्रम में अपन क्या करेंगे, अभी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। अब आपकी डेट आएगी बच्चे 11-12 में। अब आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया? 2011-12 हो गया स्टार्ट, 2011-12।
इस अकाउंटिंग ईयर में जुलाई 1 को, 1 जुलाई 2011 को आपने परचेज किया M3 20,000 रुपीज में, 20,000 रुपये में। यस, इसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो 12/13 में 25,000, 25,000, 25,000। इसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है सेल करने का वो कब हो रहा है? 30, वो 12/13 में। कब हो रहा है? 12/13 में। इस अकाउंटिंग ईयर में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अकाउंट्स क्लोज करने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2012 डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000, ये भी पूरे साल यूज किया, इसका डेप्रिसिएशन 5,000। और बच्चे M3 25,000, 10/100 2,500 रुपीज पर एनम। लेकिन हमने यूज किया है इसको जुलाई टू 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। 2,500 इंटू 9/12, 1875, 1875। तीनों को प्लस करेंगे, चारों को, 2,000, 10,000, 5,000, 1875। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 18,875। अब आप रिटन डाउन वैल्यू निकालेंगे। 31 मार्च 2012 या 1 अप्रैल 2012, एक ही बात है ना। 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। 16,000, 80,000, 42,500 एंड 25,000 माइनस 1875, 23,125। बोलो बच्चे, यहां तक बात क्लियर? फर्स्ट जनवरी 2013 को हमने M1A को बेच दिया, M1A को क्या कर दिया? बेच दिया। ओके, कब बेच रहे हैं? 1 जनवरी 2013 को। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने 2012-13 में इसको यूज कर लिया। यूज किया ना इसको, कितने महीने यूज किया? 9 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जनवरी को बेच दिया, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर। पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 2,000, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा बच्चे 1,500। कितना होगा? 1,500, 1,500। बात समझ में आई? कितना होगा डेप्रिसिएशन? 1,500। रिटन डाउन वैल्यू निकालेंगे इसकी 1 जनवरी 2013 को ही। क्या इसकी रिटन डाउन वैल्यू? 16,000 में से माइनस करेंगे 15, 14,500। ओके, इसी डेट पर आप इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और सेल कितने में कर रहे हैं? 6,000 में। कितने में सेल कर रहे हैं? 6,000। भाई सेलिंग प्राइस कम है, किससे? रिटन डाउन वैल्यू से। तो क्या होगा? लॉस। क्या होगा बच्चे? लॉस। 8,500 का। इसी डेट पर क्या होगा? लॉस ऑन सेल।
ये बात आपको समझ में आई? हेलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके। अब आपके पास तीन मशीनें हैं, M1B, M2 और M3। कोई ट्रांजैक्शन इसके बाद नहीं है, तो सीधा 31 मार्च 2014 13 सॉरी 2013 डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगेगा बच्चे। 10,000 पूरे साल का लगेगा। 5,000 पूरे साल का लगेगा। 2,500 17,500 17,500। ओके। 31 मार्च 2013 1 अप्रैल 2013 को रिटन डाउन वैल्यू यानी कि बैलेंस जो कि होगा बच्चे 70,000, 42,500 माइनस 5,000 37,500 और 23,125 माइनस 2,500 20,625। यहीं तक आपको करना है। यहीं तक क्या करना है आपको? रिकॉर्डिंग करनी है। इन तीनों का टोटल लगा दो, बैलेंस हो जाएगा 1,28,125। इन तीनों का टोटल 1,28,125। आया समझ में? अब इस क्वेश्चन को साइड से कर दो, यहां से मशीनरी अकाउंट बना लो। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट एक तरफ से रिकॉर्ड करते चलना है भाई। करें रिकॉर्ड। 1 अप्रैल 2010 परचेज किया है बच्चे 20,000 एंड 1 लाख। 2010 April 1 टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आपको नहीं खोलना M1A M1B कुछ नहीं करना, आप तो टोटल लगाओ। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 1,20,000। आगे बढ़ो। फिर परचेज किया आपने 50,000 का। ओहो, डेट अलग है ना। अक्टूबर टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000 रुपए। इसके बाद 31 मार्च को आपको पता ना डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। टोटल अमाउंट लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? टोटल अमाउंट 2011 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 14,500। ओके। इसके बाद 31 मार्च को आप रिटन डाउन वैल्यू में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जो कि 18,000 है, 90,000 है और 47,500 है। तीनों को प्लस करके लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, तीनों को प्लस कर लेंगे 18,000, 90,000 एंड 47,500 1,55,500। टोटल करेंगे 1,70,000 एंड 1,70,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर क्लियर। अब सेकंड ईयर बैलेंस लिखेंगे 2011
अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,55,500। बोलो बच्चे, 1 जुलाई को परचेज किया है बच्चे 25,000। इसको रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 25,000। बोलो बच्चे, इसके बाद 31 मार्च डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन 2012 मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 18,875। इसके बाद 31 मार्च को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। इन सबको प्लस कर लेंगे, तो यही क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन 16,000, 80,000, 42,500 एंड 23,125, 1,61,625। टोटल करेंगे बच्चे, $1,80,500। देख रहे हो, देख रहे हो तुम कितना क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कोई भी खिचड़ी नहीं बनेगी। जैसे कि हमने कल एक पहले सिखाया, उसमें देखा था M1 M2 ये भर जाएगा, कंफ्यूज जाओगे, प्लस माइनस कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आगे तुम्हें करना ऐसे ही पड़ेगा जब अपन बड़े एग्जाम करेंगे तब। तो अभी छोटे स्तर से सीखो, वहां पे जाके बड़े स्तर से सीखना, नहीं वहीं सीखना फिर सीधे बड़े स्तर से। ठीक, यही 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,61,625। जैसे डेट दी गई है वैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले डेप्रिशिएशन 1,500 2013 जनवरी 1 बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट 1,500 बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट 1,500। यस, रिटन डाउन वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, सेल वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू, जो कितनी है? 6,000 बाई बैंक अकाउंट 6,000। इसके बाद लॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉस, जो कितना है? 8,500। तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या बाई प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। 8,500। देखो बच्चे, ये कितनी वैल्यू दिखाई दे रही थी आपको? 14,500। इन तीनों को प्लस करो, कितना होगा? 14,500 होगा कि नहीं होगा? इन तीनों को प्लस करने पर, इन तीनों को नहीं, इन दोनों को, 6,000 और 8,500, ठीक है। इन तीनों को प्लस करोगे तो आएगा 16,000 रुपये। कितना आएगा? क्योंकि 16,000 डेबिट में लिखा हुआ है ना, तो 16,000 में वहां से हटाना है। कैसे? इस अकाउंट से, तो तभी तो हटेगा। तब हम 16,000 को क्या कर देंगे? क्रेडिट। हो गया क्रेडिट। जब हम किसी असेट्स को बेचेंगे, जितना यूज किया उसका डेप्रिसिएशन लिख दिया, जितने में बेचा वो रकम लिख दी, और जो लॉस हुआ वो लिख दिया। तो 16,000 रुपये डेबिट है, तो 16,000 क्या हो गया? वो क्रेडिट। खत्म। असेट्स क्या हो गई? वो खत्म हो गई इस अकाउंट से। डेबिट और क्रेडिट बराबर करना होता है कि नहीं? इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। 31 मार्च को क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन 17,500। मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 17,500। 17,500
बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 17,500। इसके बाद बैलेंस लिख देंगे इन तीनों को प्लस करके, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 70,000, 30, 7,500 and 20,625, 1,28,125। टोटल करेंगे 1,61,625, 1,61,625। और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2013 अप्रैल 1 बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,28,125। आया समझ में? कोई डाउट? ए वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। वैन परचेज किए 1 अप्रैल 2021 को 60,000 में, 5,000 स्पेंड किए हैं इसके रिपेयर पर और रजिस्ट्रेशन पर, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बनेगी 65,000। और ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंटिंग ईयर में आएगा 2021-22 अकाउंटिंग ईयर में। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। तो 1 अप्रैल 2021 ये डेट किस अकाउंटिंग ईयर में आएगी 21-22 में आएगी। 1 अक्टूबर 2022 अनदर वैन वॉज परचेज्ड 70,000। ये आपका आएगा बच्चे 2022-23 अकाउंटिंग, 22-23 अकाउंटिंग ईयर में कितने का परचेज किया 70,000 का। 1 अप्रैल 2023 द फर्स्ट वैन परचेज्ड on 1 अप्रैल 2021 was sold for ₹45,000। भाई आपने जो फर्स्ट वैन खरीदी थी 1 अप्रैल 2021 को उसको सोल्ड कर दिया 45,000 में 1 अप्रैल 2023 को, तो 2023-24 अकाउंटिंग ईयर में आएगा ये। एंड अ न्यू मशीन एंड अ न्यू बैन, मशीन नहीं न्यू बैन कॉस्टिंग ₹1,70,000 वाज परचेज ऑन द सेम डेट। और इसी डेट पर आपने एक और नई बैन खरीद ली जिसकी कॉस्ट कितनी है 1,70,000। सो वैन अकाउंट फ्रॉम 21-22 to 23-24 on the basis of straight line method if the rate of depreciation charge is 10% per annum। तो टोटल बैन कितनी है यहाँ पे 3 लिखो, लिख लेंगे ऐसे वी। अरे भाई क्या चल रहा है ये V1, V2 एंड V3 और टोटल डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन। ओके 2021-22 अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2021 परचेज्ड V1 65,000। ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट भी लिख रहे हैं, वैसे ही मालूम पड़ जाएगी क्यों लिखे ऊपर 65,000। थोड़ा अपन करेंगे ना, जैसे ये वाला भी मेथड है हमें तो लगभग सभी आते हैं। तो अभी हम कुछ दिन पहले कॉलेज में पढ़ा रहे थे बीकॉम में ये वाला चैप्टर, तो हमने उनको इस मेथड से कराया। हमें लगा कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है तो इनमें बोला इस बार 11th में भी इसी तरीके से सिखाएंगे बच्चों को। तो अब क्या है ना अपन करते जाएंगे तो धीमे धीमे अपन इसमें इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। जैसे अपन को लग रहा है कि हटाओ उसको, कोई जरूरत ही नहीं ऊपर लिखने की, हटा दिया। 10-5 क्वेश्चन करोगे आने लगेगा सब कुछ, ऐसा थोड़ी आएगा नहीं। फिर बच्चे 21-22 में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा पहुंचेंगे 31 मार्च 2022 डेप्रीसिएशन।
पूरी साल यूज किया है हमने, 6500 डेप्रीशिएशन बनेगा। क्यों अलग से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करें, वैसे ही समझ में आ रहा है। 65,000 का 10% कितना होता है, 6500 होता है। ओके, बैलेंस कर लेंगे 65,000 माइनस 6500, 58,500। ये क्या है बच्चे, रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब बैलेंस क्या है, ये बैलेंस है। इस डेट पर ये क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, और इस डेट पर ये क्या बोला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। बोलो बच्चे, इस डेट पर क्या बोला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस, इस डेट पर क्या बोला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। यहां तक क्लियर समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया आपका 2022-23। 2022-23 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 परचेज्ड 70,000, 70,000 रुपए में V2 खरीदी आपने। कितनी खरीदी, 70,000 की V2 खरीदी आपने। ठीक है, 22-23 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है इस ट्रांजेक्शन के अलावा, तो किस सीधा क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। 31 मार्च 2023 डेप्रीशिएशन। ओके, पूरे साल का डेप्रीशिएशन 6500 और 70,000 पर 10% होता है 7,000, लेकिन हमने इसको यूज किया है सिर्फ 6 महीने। कितना यूज किया है, 6 महीने, 3500, 3500 टोटल डेप्रीशिएशन 10,000। क्लियर यहां तक। अब आप कैलकुलेट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023। रिटन डाउन वैल्यू 58,500 माइनस 6,500, 52,000 और 70,000 माइनस 3,500, 66,500। यस, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2023-24। ओके, और इस अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2023 को ही, फर्स्ट डेट पर, पहली तारीख को ही आप क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। किसको, V1 को। किसको सोल्ड कर रहे हैं, V1 को। तो भाई डेप्रिसिएशन तो बनेगा नहीं 23-24 में इसका, क्यों, यूज ही नहीं किया इस अकाउंटिंग ईयर में, इसको यूज ही नहीं किया या यूज नहीं किया। ठीक है, कितने में सेल किया आपने, 1 अप्रैल 2023 सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया आपने, 45,000 में। रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है, लॉस आएगा 52,000 माइनस 45, 7,000 रुपए का क्या आएगा बच्चे, लॉस। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 7,000। क्लियर यहां तक बच्चे, लॉस ऑन सेल। यस, बच्चे इसी डेट पर आपने परचेज किया V3 को 1,70,000।
यस, और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। 31 मार्च 2024 रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू नहीं, डेप्रीशिएशन, पहले डेप्रीशिएशन तो लगा दें, डेप्रीशिएशन, इस पे तो कुछ लगना नहीं है, इस पे लगेगा भाई 7,000 रुपये, कितना लगेगा 7,000, पूरे साल यूज किया ना इसलिए, और इसको भी पूरे साल यूज किया है, कितना होगा 17,000, 17 + 7 24,000, टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ 24,000। अब कर लेते हैं बच्चे बैलेंस। 31 मार्च 2024 अथवा 1 अप्रैल 2024, 66,500 माइनस 7,000, 59,500 and 1,70,000 minus 17,000, 1,53,000, 59,000, जोड़ लो इनको, 59,500 प्लस 1,53,000, 2,12,500, देखो 59,500 एंड 1,53,000, पोस्टिंग कर लोगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं।